नमोस्तु महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि परिक्रमा कोई कोई एक बार लगाता है, कोई कोई 4 बार लगाता है, कोई कोई 6 बार लगाता है, कोई कोई 3 बार लगाता है, तो परिक्रमा कितनी बार लगाना है? 4 बार लगाता है तो गिनती नहीं करता होगा, 6 बार लगा तो गिनती नहीं करता होगा, लगा ली जितनी लगानी हुई जितनी मन में आई। वैसे सही है 3 परिक्रमा 3 प्रदक्षिणा दे सिरनायो कर पूजा तुति कीनी, 3 परिक्रमा देते हैं। 3 लोक से मैं भ्रमण करके आया हूँ, मुझे भगवान शांति नहीं मिली, आपके चरणों में ही शांति मैंने प्राप्त की, इसलिए आपके चरणों में आ चुका हूँ। 3 परिक्रमा लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए नमोस्तु। पास करो माइक। छुल्लम महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, श्रावक की समाधि मरण या सुगति कैसे हो सकती है? वहाँ संदेह होता है और इसी से सुगति होती है। जितना अधिक से अधिक परिणामों को निर्मल रख सको उतने परिणामों को निर्मल रखना चाहिए, ठीक है। अमूल दृष्टि का अर्थ क्या है? सम्यक दृष्टि का अर्थ है जो सम्यक दर्शन से सहित हो, जिसकी दृष्टि सम्यक हो, निर्मल हो, वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। और अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है मूढ़ता नहीं करना। जैसे हमने बताया था कि 13वीं में भोजन निकालना ये मूढ़ता है ना। और भी बहुत सारी मूर्ता, 3 मूर्ता है मुख्य रूप से, बाकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ आ जाओ। आए हैं ऐसा क्यों? स्तोत्र में कष्ट नहीं आए, कष्ट के समय स्तोत्र रच गए। क्या कोई परेशानी आई, कोई समस्या आई, कोई किसी विचार, तो इसलिए रचे क्योंकि जिन पर उपसर्ग आए हैं अधिकांशता वो हमारे आचार्य मुनि महाराज रहे हैं। विशापार स्तोत्र पंडित जी का भी है। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे भक्तामर स्तोत्र आचार्य महाराज का है, इन पर 48 ताली में बंद कर दिया, तो क्या करें हमारे आचार्य महाराज खाली बैठे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान की स्तुति की, स्तोत्र रचा, तो भक्तामर स्तोत्र बन गया। समंतवत स्वामी पर संकट आया तो छिद्र दीक्षा छेद हुई, पर राजा की समय ऐसी बन गई कि नमस्कार करने का, तो उन्होंने स्तुति की, तो उन्होंने फिर स्वयंभू स्तोत्र रचा। और एक ही वहाँ स्तोत्र हमारे आचार्य वादीराज स्वामी ने कुष्ठ रोग हो गया था, तो धर्म की रक्षा, धर्म की राज, श्रावक की राज, समय दृष्टि की लाज रखने के लिए स्तुति रची, तो एक ही भाव स्तोत्र रचा। इस प्रकार से स्तोत्रों में उपसर्ग नहीं आए, उपसर्ग कष्ट आए तो उसमें स्तोत्र लिख गए, रच गए, भगवान की भक्ति कर दी, ठीक है ना। चलिए शल्य 3 होती हैं, माया निदान और मिथ्या। बाहुबली महाराज के लिए जब उस समय वो भारत की भूमि पर खड़े थे तो हम उसको क्या कहें, माने शल्य कहें या शल्य तो कह नहीं सकते क्योंकि शल्य 3 होती है, ठीक है। तो हम को शल्य रही इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ। इस शल्य जो अपन कहते हैं वो जनपद की अपेक्षा सत्य की अपेक्षा कहते हैं। कहीं नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी कह देते तो उसमें गलत भी नहीं है, कथनचित। हम लोग समाधान नहीं कहते शल्य नहीं कहना चाहिए, पर अपन वैसे कहते हैं दूध की बाल्टी, तो हम आपसे पूछ रहे दूध की बाल्टी होती है क्या, पर फिर भी जनपद सत्य है, व्यवहार सत्य है, कुछ भी कहते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ बहुत जब व्यवहार में अपन कह देते हैं कुछ विषय में, है ना। दूसरी बात अपने कह रहे जैसे नदी आ गई, नदी कहाँ से आ गई, नदी में पानी आ गया, हैं। गेहूँ पिसाने नहीं, गेहूँ पिसाने नहीं कहते, आटा पिसा रहे, गेहूँ पिसाने कोई नहीं कहता, तो उल्टा कह रहे तुम तो। आटा पिसा रहे, आटा पिसता है क्या, आटा वो लोग व्यवहार में चल रहा है यही, है ना। और एक और बता जब भूले, जब तुम्हें नल आ गए, नल आ गए, मैं पंखे में बैठा हूँ, कूलर में बैठा हूँ, कूलर बैठता कोई क्या भाई, कूलर के नीचे बैठा, कूलर की हवा में बैठा, ये व्यवहार। इसी तरह से भगवान को, बाहुबली को विकल्प था, ये विकल्प था, क्योंकि जब वो गए थे तो उस समय लोगों ने टोका था, हम किए थे वो किए थे, आप किए थे। अच्छा। तो उनका प्रश्न था कि इस जीव को माने इस पर्याय में माने कितने भाव तो पुरुष के मिलते हैं और कितने भाव स्त्री के और कितने भाव नपुंसक के। देखिए शेष आचार्यों के द्वारा लिखित में ऐसा प्रमाण नहीं मिला, विद्वानों को कहीं विषय मिले हैं, पर ऐसा अपन उसको अपने सिद्धांत से घाटा भी घटित भी नहीं करना, खंडित भी होता है, इसलिए अपन मान भी सकते हैं। 48 भाव का ऐसा आता है कि 48 भाव मिलते हैं, पर कितने क्या मिलते हैं वो अलग अलग भी डिवाइस है, तो उसका विचारणीय विषय है, वो बाद में कभी जब मिलेगा प्रमाण तो आपको जरूर यदि ध्यान रहेगा तो संकेत करवा देंगे। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। चलिए नमोस्तु इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, चतुर्थकालीन मुनिवर आचार्यों के लिए सागर नहीं लगता, अभी वर्तमान में सागर लगता है, ऐसा माने
सागर लगाम रख रहे टिंटू पिंटू, हमारा पिंटू नाम है, तो पिंटू क्या करते? पिंटू क्या है? पिंटू स्वामी, फूलचंद स्वामी, पहले के नाम चले गए, है ना? अथवा राजेश स्वामी, सुरेश स्वामी, अच्छा नहीं लगेगा। इन नाम आजकल खड़गिया लगने लगे, मतलब अच्छी नहीं लग रहे, इसलिए हाँ किसी को सुमतनाथ हो, पदम हो, अजित हो, ऋषभ हो, महावीर हो तो कह सकते महावीर स्वामी। पर आज नाम चेंज भी होते हैं, अपने अपने गुरु अपने अपने हिसाब से नाम रखते हैं, तो सागर लगाते हैं। सागर का आगम में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सागर कहने में कोई अपन को घाटा भी नहीं है, खंड सिद्धांत खंड नहीं होता। सागर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाना ही चाहिए। हम तो कह वर्तमान में सागर को, सागर मुनि महाराजों को इसलिए लगाना चाहिए, इस सागर जैसे गंभीर होते हैं, इनके गुण सागर जैसे गहराई को प्राप्त होते हैं। और कितनी भी नदियां उफान आ जाएं, कितनी भी नदियां तो उफान ले जाती हैं, नदियों के डैम टूट सकते, लेकिन समुद्र का मतलब समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, विशेषता है। इसलिए सागर लगाना कोई अनुचित नहीं है। चलिए, प्रकार के ठाड़े विधि है, खड़े होकर के भगवान की पूजा, यह विधि इस प्रकार की विधि है, खड़े होकर, हाँ खड़े होकर विधि है पूजा करने की। नियम तो यही है, खड़े होकर के पूजा करना चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, ध्यान रखना। लेकिन वो बैठ की परंपरा बना ली, और कुछ परंपरा ऐसी बन गई, कहीं कहीं तो 13 पंथी वो खड़े होकर बोले और 20 पंथी बैठे बैठे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब तो हमें कहूँ भेद ही समझ में नहीं आ रहा हो, 13 भी 20 के खड़ा होकर बैठ के कर रहा है और 20 तो बैठ के करता ही करता है। लेकिन तो मैंने सुना था कि 20 पंथी जितने मिलेंगे वो बैठ के ही पूजा करेंगे नियम से, लगभग, हाँ लगभग नियम सा है बिल्कुल 13-20 पंथियों का, और 13 पंथी खड़े होकर करते हैं। पर अब 13 पंथी ने उनकी सब बोल लिया, सब दोनों बैठ के करने लगे। नियम से पूजा को खड़े होकर ही करना चाहिए, अच्छे भाव के साथ। बैठ कर के पूजा की परंपरा है ही नहीं है। अब उसके लिए जरूर है जो आश्वस्त हैं। अब तो मुड्ढा में बैठ रहे, बुढ़ा होगा तो मुड्ढा में बैठ रहा हो, पैर लटकाएं और जिनमानी देखी नीचे, अब ये कर रहे ओम रीम स्वाहा, पैर ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे स्वाहा, अब जिनमानी को नादर हो रहा हो। तो ये अब व्यवस्था स्वास्थ्य की दृष्टि से है, तो हम लोग उसको गलत भी कथनचित नहीं मान रहे कि कम से कम कुछ तो कर रहा, पर इतना जरूर संबोधन करते हैं पूजा करने वालों को, स्वाध्याय करने वालों को। यदि आप स्टूल पर बैठ, नमस्तु, और दोनों मुनि राजों के लिए नमस्तु, और छोला जी के लिए एक छामी, दीदी जी को वंदना। महाराज जी हम लोग सखाई जी गए थे, तो वहाँ पर मतलब भगवान का अभिषेक है ना, मतलब जब चाहे जब होता रहता है, कोई भी आस फर कर लिया, मतलब ये उचित है कि नहीं है? क्या होता रहता है, पर करते तो उनको सभी एक व्यक्ति थोड़ी करता बार बार। मतलब पंडित जी कर गए, फिर दूसरे पंडित जी आ गए, फिर प्रसून पहुंच गए, फिर बबलू पहुंच गए, अवश्य कन्या में, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। नहीं से ऐसा नहीं, ऐसे 1 घंटे पहले हो गया, फिर कोई आस फर कर लिया, फर कर लिया। कौन सी घर की कहानी कि हमने घर की विधि बना दी, आगम बना दिया कि हम अभिषेक नहीं कर सकते? ये तो हमारे महाराजों ने, हमारे विद्वानों ने, पंडित दीपचंद साय जैसे, विश्रांत सागर जैसे महाराजों ने नियम बना दिया है कि फिर आए और बहाने बना रहे, नाम लेते शंकर जी ढाड़ दो उठा के भगवान को, ऐसा कर दो वैसा कर दो। ये बिल्कुल नहीं है आगम में, जितने बार चाहो अभिषेक कर सकते हो आप, तो मर्यादा हो। महाराज जी से अभिषेक की कोई क्रिया है तो होती, बोल रहे हैं क्रिया करेगा, वो क्रिया करे, और नहीं बनता डमोकार मंत्र हमारे यहाँ डमोकार मंत्र की विधि है। यदि कोई पाठ नहीं बनता है, कोई पाठ याद नहीं है, और छोटा बच्चा है या बड़े लोग हैं, बबलू को याद नहीं है, अभिषेक करने की इच्छा है, तो डमोकार मंत्र पढ़े, भगवान को विराजमान कर रहे, डमोकार मंत्र पढ़े, भगवान का अभिषेक कर ले, डमोकार मंत्र पढ़े, प्रक्षाल कर ले, और डमोकार मंत्र पढ़े, भगवान को फिर विराजमान कर दे। ये विधि है? लेकिन मार्ग ना बनाए इसको, न रोकने का न करने का, व्यवस्था बना। अभिषेक हो गया, वो अर्घ चढ़ गया, और डॉक्टर ज्ञानचंद भी आ गए, तो अभिषेक नहीं करते, डरते हैं पंडित जी से, बोले भैया तुम प्रक्षाल कर लो, प्रक्षाल होगा तो फिर तो बस जय जय नाथ परम गुरु होए, दर्शन करके हमारी पूजा शुरू होए, और जाके हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल में देखना शुरू होए, ये चल जाता है। हाँ जाओ। नमस्ते महाराज। वो 5वीं आरती साधु तिहारी तक होती है, और फिर इसके बाद ना 6वीं आरती होती, ना 7वीं होती है, तो क्यों नहीं होती है? कहानी होती यहाँ पे जो आरती तो होती बोलना है, चाहिए उनको, सोनी कराती उनको बोलना, हाँ। उनको बोलो आप। माने 6वीं आरती प्रतिमाधारी की भी नहीं होती, 7वीं आरती श्री जनवाणी की नहीं होती, वो लास्ट हो जाता है आरती का। नहीं तो बोलो, तो ये होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। लिखी है कि लिखने वालों को लिखा होना चाहिए, क्योंकि पुराने लोगों ने लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो किसने मना किया, किसी ने क्या? हमें नहीं पता, तो आप पूछ लेना उनसे और याद करा देना, हम भी याद करा दे, याद रहेगा तो आप याद करोगे, हमारा तो पैसा ही नहीं। महाराज जी 4 दिन हो गए हमें ये सुनते, लेकिन आज हमने सोचा हम पूछ ही लेते हैं। पूछना तो अच्छी बात, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर काम किया थी। मुझे तो ध्यान ही, मैंने सोचा ध्यान, इसलिए मैंने जल्दी बोलता हूँ, जल्दी करो, पर ये पता नहीं 6वीं 7वीं बोलते, क्योंकि जिन्होंने लिखी है कुछ साधु भरम बैठे हैं प्रधानमंत्री। ठीक, नमस्ते महाराज। चलिए। तो इच्छा में महाराज
हे मुनिराज, जब घर में कोई पंचेंद्रिय जीव खत्म हो जाता है, ये जीप या छिपकली या चूहा, तो उसको तुरंत फेंक के हम लोग स्वाध्याय पूजन कर सकते हैं क्या? हाँ, स्नान आदि कर लें, ज़्यादा विकल्प तो स्नान कर लें। तो उनका तो विधान आया है 1 दिन का सूतक का, पर चूहे चूहियों का ऐसा कुछ नियम नहीं आया। उसका जरूर अपने यहाँ से, जिसको एक माँ आई थी हमारे पास, रो रही मतलब दुखी रही होगी उसमें कि कोई चूहा मर गया होगा। अब उनसे नहीं मरा, पर मर गया होगा तब क्या होगा, सिलेंडर के जो जिसमें हो, तो पश्चाताप ले रही थी, प्रायश्चित ले रही थी। पर हम प्रायश्चित देते नहीं है, तो हमने उस दिन में मौन भी था हमारा, तो हमने प्रायश्चित आचार्य महाराज से प्रायश्चित ले लेना और सामान्य रूप से तमोकार मंत्र आदि की माला फेर लेना। बाकी प्रायश्चित जरूर लेना इसका, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव का घात का बड़ा दोष लगता है, अपन को संभल के रहना चाहिए, ठीक है ना। पर सूतक पातक का विधान नहीं आया, ठीक है ना। चलिए जल्दी जाओ। अरे वो सही खड़ी थी यार, उसमें लाइट, उसमें अब लाइट आएगी उसमें। अंधेरा। 3 रोग जन्म जन्म दूर, आत्मा को दुख देने वाले हैं। कर्म रोग, कर्म रूपी रोग है, कर्म जन्म जरा मृत्यु रोग है, ये है दुख देने वाले है ना। बाकी तो फिर संसार का स्वभाव ही ऐसा है, कहाँ तक बदलेंगे बेटा सबका। चलिए निकाल लो 6 डाला।